नाम से आज की वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। आपको पता है कि इलेक्शन हम बड़ी देर से सुन रहे हैं और इलेक्शन जो है वो भी हो गए और इलेक्शन के बाद जाहिर है इलेक्शन के इंतखाबात के जो नताइज होते हैं उसकी आवाम को बहुत इंतज़ार होता है, बहुत अशद ज़रूरत भी होती है और इंतखाब भी होता है कि देखते हैं कि अब क्या रिज़ल्ट आता है। तो जो रिज़ल्ट है वो तो कल मैंने बाकायदा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जब अपनी राय का इजहार किया तो मैंने ये बताया कि रिज़ल्ट जो है वो 6 घंटे गुजर गए थे जिस टाइम हम ट्रांसमिशन कर रहे थे टेलीविज़न पर। तो जवाब ये आ रहा था हमें लगातार सोर्सेज के ज़रिए से कि अभी तक किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, किसी किस्म की कोई ऐसी खबर नहीं आई, ब्रेकिंग नहीं है एजेंसीज की तरफ से कि कोई जीत गया या कोई नहीं जीता। यानी 6 घंटे इंतज़ार करने के बाद हम इस नतीजे पर थे कि अभी तक कोई नतीजा नहीं आया, क्या अनाउंसमेंट करें। पूरा दिन मैं हलकों में भी घूमती रही इलेक्शन वाले डे पे कि देखूं कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से है। आवाम से चूंकि हमने गुफ्तगू शनीद करनी होती है, आवाम को बताना होता है, तो उस दौरान जो कुछ मैंने देखा वो ये था कि पीटीआई के जो पोलिंग बूथ थे वो बहुत कम थे, तकरीबन ना होने के बराबर थे। इसके साथ साथ जब मैंने सूरत हाल देखी, जिससे भी मैंने बात की, उन्होंने मुझे ये कहा कि जी हमने तो डालना ही वोट जो है वो इमरान खान को है। कुछ ने मुझे कहा हमने मुर्शद को वोट डालना है, कुछ ने मुझे कहा कि हमने उसको वोट डालना है जिसका नाम लेना अलाउ नहीं है, कुछ ने ऐसे कहा कि अगर हम बताएंगे तो हमें पुलिस आके उठा के ले जाएगी। तो ये व्यूज थे लोगों के जब मैंने उनसे पूछा कि आपने वोट किसको डालना है। अच्छा जी, हालात और वाकयात क्या कहते हैं और रिजल्ट क्या कहता है, इस पर कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट के हवाले से, तो कहा यह जा रहा है और नवाज शरीफ साहब अब से कुछ देर पहले बाकायदा हाजिर हुए अवाम के सामने और आके उन्होंने कहा है कि जी हम मिलकर चलेंगे, मैं जमहूरियत पसंद इंसान हूँ, वो काम करेंगे जो सबके हक में बेहतर हो। इस तरह की अनाउंसमेंट जो है वो छोटी सी उन्होंने की है और अनाउंसमेंट करने के बाद साहब बहादुर जो हैं वो बात करके चले गए हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको पता है कि मैं तमाम चीजें जो है वो क्लियरली साथ साथ बताती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा। ये मैंने आपको बयान स्टेटमेंट सुनाई है नवाज शरीफ साहब की, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हालातों वाकयात, बीइंग एंकर जो मैंने फील्ड में देखा, मैं वो भी चाहती हूँ कि आपके साथ जरा मैं शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हालातों वाकयात क्या कहते हैं, मामलात क्या हो रही हैं, क्या होने चाहिए। तो जनाब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेहाना डार की। रेहाना डार जो हैं आपको पता है बड़ी दबंग खातून है और आवाम अब चूंकि जितना उनको दबाया गया, उम्र का कह लें या कुछ भी कह लें, उनको दबाया गया, वो दबी नहीं, वो डरी नहीं, वो रुकी नहीं। वो बाहर बाकायदा दीदा दलेरी से निकलती थी और अपना मामला उन्होंने जारी रखा। कल रात तक जो मैं सुन रही थी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, उसमें 50 से 60 हजार की लीड पर थी रेहाना डार। रातों रात क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ से बाहर है। कुछ हलकों के हवाले से मैं बात कर लेती हूँ, सारे हलकों की तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी अपने इस व्लॉग में, लेकिन कुछ चीदा बातें हैं जो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है और इंटरनेशनल मीडिया हमारे मुतल्लिक क्या कह रहा है, हमें किन अल्फाज में याद किया जा रहा है। अच्छा, रेहाना डार जब सुबह हम उठे हैं, लोगों ने देखा कि जी देखें क्या रिजल्ट आते हैं, तो हमने देखा है कि रेहाना डार को हरा दिया गया है और जो मदे मुकाबल साहब बहादुर थे उनको जिता दिया गया है। ये तो है रेहाना डार की सूरत हाल। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के हवाले से, तो यहाँ पर भी जो मैंने देखा था वो यही था कि आवाम जो है हर शख्स इमरान खान को वोट देना चाह रहा था। मैं बिल्कुल भी इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं वो बात कर रही हूं जो मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों के साथ देखा, सुना और बात की। हर शख्स जो है वो खान साहब को वोट देने को तैयार था, वोट भी दे रहे थे। जिससे मैंने पूछा कहां से आए जी, मुर्शद को वोट दे के आए, कहां से आए जी, कमांडो को वोट दे के आए, कहां से आए जी, उसको दे के आए हैं जिसके ऊपर नाजायज पर्चे डाल दिए। बहरहाल ये अवाम के व्यूज थे जो आप सोशल मीडिया पेज पर, टीवी चैनल के देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ जहां पर हम मोबाइल सर्विस की बात करते हैं, आपको पता है कि इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। हमारे जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने रात को ये अनाउंसमेंट की कि अब इलेक्शन हो चुके हैं, वोटिंग का सिलसिला हो चुका है, तो अब जो सर्विस है वो भी बहाल हो जाएगी कुछ देर के बाद बिल्कुल सर्विस को बहाल कर दिया गया। लेकिन ठीक आधे से पौने घंटे के बाद
जब सर्विस बहाल होने के यानी आधा घंटा ही सर्विस अभी बहाल हो पाई थी कि इस दौरान जब लोगों के राब्ते बहाल हुए, जाहिर है इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल हुई, मोबाइल के जरिए से लोगों ने जब ये सब कुछ देखना शुरू किया, थोड़ा सा शोर शराबा मचा, थोड़ी सी चीख पुकार हुई, तो कुछ देर के बाद हमने देखा कि फिर से इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया, मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया। अब हमने ये सुना था कि पाकिस्तान जो है वहां दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान दहशतगर्दी का खात्मा कर चुका है। वजीर दाखिला ने यह कहा कि जनाब किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी ना हो जाए, कोई नागहानी आफत या मुसीबत ना आ जाए, इस वजह से मैं इंटरनेट सर्विस को बंद कर रहा हूं इलेक्शन के दौरान, ताकि अच्छे अंदाज में इलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद हम सर्विस को बहाल कर देंगे। इलेक्शन हो गए, काउंटिंग के अमल के दौरान भी सर्विस बंद रही 7 से 8 घंटे। उसके बाद जब सर्विस ऑन हुई तो ठीक आधे से पौने घंटे के बाद जब शोर शराबा शुरू हुआ कि किसने किसको वोट डाले, क्या बना, कैसे बना, उसके बाद फिर से सर्विस को बंद कर दिया गया और फिर उसके बाद सर्विस जो है वो सुबह के टाइम जाके आई है। यानी आपका दिल करता है आप सर्विस बंद कर देते हैं, आधे घंटे के बाद आपका दिल करता है आप खोल देते हैं। अब इसका रीजन ये है, इसका जवाब आप ये देंगे कि जी मुल्क में कोई दहशतगर्दी ना हो जाए, कोई नागहानी आफत ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए, इस वजह से आपने सर्विस को बंद कर दिया, मान लिया। इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है हमारे बारे में? वो कहता है, ये पाकिस्तान तो कहता है कि जी तमाशा बना हुआ है हमारा, उनकी खबरों में हमारा तमाशा बना हुआ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात हैं, देखें जी कौन आता है, पाकिस्तान में धांधली नहीं हो रही है, पाकिस्तान में धांधला हो रहा है। ये कमेंट्स जो हैं हमारे बारे में दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में दिए जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तो कहता था कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं होती। जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, कोई बिग इवेंट आता है, कोई डे ऐसा आता है, हमारी सर्विस बंद कर देते हैं कि जी सर्विस बंद कर दो। मुझे नहीं समझ में आती कि सर्विस बंद करके आप दहशतगर्दों का गला पकड़ लेते हैं और सर्विस को खोल के क्या आप दहशतगर्दों को खुला छोड़ देते हैं, या फिर मामला कुछ और है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, तो आपको पता है कि इस टाइम तकरीबन जो हम सुन रहे थे कि यहाँ से भी पीटीआई जीती, यहाँ से भी पीटीआई जीती, रातों रात पता नहीं कौन सी काउंटिंग, एक अनोखी किस्म की काउंटिंग हो गई जो शायद हमने नहीं पढ़ी हुई अब तक। उस काउंटिंग के मुताबिक हर जगह से नवाज शरीफ और इनके जो कारिंदे हैं, जो लोग हैं, मनेज हैं, जो इनकी साइड से वो जीत गए हैं और पीटीआई को हर जगह से जो हम देख रहे हैं कि हराया गया है इनकी अनाउंसमेंट के मुताबिक। तो ये सरासर गलत है। जो मौजूदा सूरत हाल थी सारी की सारी मैंने वो आप लोगों के सामने रखी है कि आवाम इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या आवाम इन तमाम चीज़ों से खुश हैं या नहीं हुए। हम सोशल मीडिया को खोल के देख लें तो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि हर शख्स ने पोस्ट लगाई हुई है, हर शख्स ने पोस्ट लगाई हुई है, लेकिन पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स हैं बराए मेहरबानी ज़रा वो भी सुन लें। आगे देखते हैं कि अब हम पर जो मुसल्लत किए गए हैं हुक्मरान, ये पाकिस्तान को अपनी कौन सी नई पॉलिसी से बदलेंगे। थैंक यू सो मच।